के शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है मन। इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए एक कंप्यूटर रूपी मशीन का सहारा लूंगा और फिर एनालॉजी करेंगे उसमें। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक स्थूल उपकरण है, फिजिकल एंटिटी है, जिसकी पेरिफेरी में, जिसके आसपास उसके अंग प्रत्यंग किस रूप में? कीबोर्ड के रूप में, माउस के रूप में, MICR के रूप में, प्लॉटर के रूप में, प्रिंटर के रूप में, यहाँ तक के इवन फोन के, फैक्स के, दिस के, दैट के रूप में जुड़े रहते हैं। वो भी सब स्थूल उपकरण ही होते हैं। इन सब को मिला के हम एक नाम दे सकते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर अपने आप में निष्क्रिय होता है, कुछ काम नहीं कर सकता, तो फिर उसका फायदा? उसको काम करने के लिए चाहिए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर मानव द्वारा निर्मित कुछ निर्देशों का, कैसे निर्देशों का? जो सीक्वेंशियल हों यानी क्रमबद्ध हों और लॉजिकल हों यानी तर्कसंगत हों, उनका एक समूह है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर को ऑपरेशनल बनाता है। लेकिन कैसे? अब यहां थोड़ा सा सूक्ष्म में मैं जिक्र करूंगा। सॉफ्टवेयर दो तरीके का होता है, सिस्टम्स सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम्स सॉफ्टवेयर सूक्ष्म रूप में एक अपने आप में ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो उस हार्डवेयर के अंदर ही समाहित कर दी जाती हैं। उनको कभी कभी फर्मवेयर भी कहते हैं। हार्डवेयर काम करने लगा क्या? नहीं, उसके अंदर जो BIOS है वो उसको कुछ इस तरीके से तैयार कर देता है कि आप अगली इंस्ट्रक्शंस को ले सकें। यहां तक तो ये हार्डवेयर, इस हार्डवेयर के ये सब अंग प्रत्यंग हैं, लेकिन यहां ये इसके इंटीग्रल पार्ट हैं। इस हार्डवेयर को ऑपरेशन बनाने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि, मन, माइंड। अब वो माइंड भी, वो बुद्धि भी दो तरीके की है। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। यानी सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये चेतन मन है, ये हमें मदद करता है हमारे जो दैनिक क्रियाकलाप हैं उनको करने में। हमारे जो अंग प्रत्यंग हैं वो दैनिक क्रियाओं को करने में, अपनी प्रतिक्रिया देने में, मन की अवस्था की कुछ काम तो करते ही हैं। हमारे इन अंगों की और इनको प्रतिक्रिया देने की जो क्रियाकलाप हैं वो कौन है नियंत्रित करता है? मन। यानी ये हमारे अंग प्रत्यंगों का नियंत्रक है। पक्का? अब आते हैं हम अवचेतन मन पे। और अवचेतन मन को बताने से पहले मैं फिर लौट के जाऊंगा कंप्यूटर पर। जैसे कंप्यूटर जो हमारा उपकरण था उसमें एक चीज होती है हार्ड डिस्क। उस हार्ड डिस्क का काम होता है डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखना, संग्रहित करके रखना, और जैसे भी हमारी एप्लीकेशन होती है उसके अनुसार उस डेटा को ले लेना। तो इसी तरीके से हमारा जो अवचेतन मन है ये हमारे अनुभवों का, हमारी आदतों का, हमारे डर का, सोच का, भावनाओं का, एहसास का, विचार का, इच्छाओं का और प्रतिक्रियाओं का संचय घर है। और जैसा भी हमारा चेतन मन प्रतिक्रिया देता है वो अवचेतन मन से जुड़ता है
और एक तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि अवचेतन मन भी चेतन मन की तरह से ही उस समय कार्य करने में मदद करता है। चेतन मन को भाई ज्योतिषी और मनोवैज्ञानिक कैसे अपना काम करते हैं। ज्योतिषी आपके आगे पीछे के प्रिडिक्शन करते हैं, कैसे आपकी भावनाओं को, आपकी प्रतिक्रियाओं को देखकर अपने सवालों के ऊपर जो आप देते हैं, इसी तरीके से मनोवैज्ञानिक भी करता है। तो अवचेतन मन से संबंधित आंकड़ों को लेकर उनका प्रोसेसिंग करके आपके विचारों के अनुरूप विचार भी तो वही होते हैं। ये आपके जो अंग हैं वो क्रियाशील होते हैं। मन की भी तो एक भाषा होती है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि इस चैनल को यदि आपको अच्छा लगता हो ये चीज़ें तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी करें और अगर अच्छी लगती हो तो लाइक भी करें, स्वाभाविक है भाई। तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, इसलिए आज के टॉपिक को हम यहीं बंद करते हैं। बाकी आप लोगों की अगर इच्छा हो तो कमेंट्स में अपना जो भी आपके मन की इच्छा हो दीजिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उसको क्लैरिफाई करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।